नमस्कार। यूपी में योगी राज जी के सरकार बने हुए अभी कुछ महीने हुए हैं और सरकार ने कई सारे वायदे किए और वायदों पर खड़े उतरने के लिए सरकार ने कई सारी घोषणाएं की। उन घोषणाओं में से एक बुचड़खानों पर तालेबंदी भी, और इस तालेबंदी के तहत कई बुचड़खानों पर तालेबंदी लगी। लेकिन हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने पहुंचे हैं। इस वक्त हम बुंदेलखंड के मौरानी में खड़े हैं। सच बोलना आसान नहीं होता है। सच बोलना दो धारी तलवार पर चलने जैसा होता है, और इस वक्त मैं दो धारी तलवार पर ही समझिए कि चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बोलने की तमन्ना रखता हूँ और इसलिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुँचा हूँ मौरानीपुर के नगर पालिका गौशाले में, जहाँ आप देख रहे हैं कि गाय तड़प रही है। और हम चारों तरफ का नज़ारा दिखाया जाए इनको लोगों को। आप देखिए कि चारों तरफ जो है गायों का रहने के लिए एक बहुत ही विशाल कैंपस है, लेकिन बावजूद इसके उस कैंपस में क्या मूलभूत सुविधाएं जो गायों को होनी चाहिए, उस मूलभूत सुविधाएं की कितनी आपूर्ति की जा रही है। हम उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जब यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पिछले 13,000 गाय यहाँ जब यह शुरुआत किया गया था नगर पालिका गौशाले को, तो उस वक्त 13,000 गायों की संख्या थी, और आज जो है गायों की संख्या करीब 1000 के आसपास रह गए हैं। यह यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है, जिन्हें नगर पालिका की तरफ से वेतन दिया जाता है। जब इस मुद्दे को लेकर हम लोग एसडीएम साहब के पास पहुंचे तो एसडीएम साहब किसी तरह की कोई बयान देने से मुकरे। हजारों गाय, देखिए ये नगर पालिका का वो जैसा कि लोग बता रहे हैं, जिस दिन घटना को इस नगर पालिका ये गौशाला बना रही थी, मैं अनको फील्ड में देख के आया था। आप लोगों की उपस्थिति में उसका सृजन हुआ है? नहीं, मेरी मुझसे क्या मतलब नगर पालिका सृजन से? नगर पालिका का खुद आप जान लो, जानकारी कर लो। नगर पालिका का बाइलाज खुद उसका चेयरमैन, उसका प्रभारी है, ठीक है। नगर पालिका ऑटोनॉमस बॉडी है, जिला पंचायत ऑटोनॉमस बॉडी है, ये है जिला पंचायत के, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें एसडीएम में कौन सा नहीं है। देख सकते हैं कि ये तड़प जो है, ये तड़प गाँव, जहाँ एक तरफ जो है राजनीति में बुचड़खाने तो बंद किए जा रहे हैं, गुंडागर्दी भी गौरक्षा के नाम पर जारी है। बावजूद इसके जो गौ सेवकों को ज़मीन पर उतरकर गौ सेवा करनी चाहिए, हम देख रहे हैं उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। हम वह देखने की कोशिश करने के लिए जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचते हैं, हमारे साथ कई नौजवान साथी हैं जो साथी गौरक्षा के भाव से मुझे लेकर यहाँ तक आए, और यहाँ आने में भी हम लोगों को काफ़ी सारे राजनीतिक पड़चनों का सामना करना पड़ा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह एक पूरा गौशाला जो है विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा संचालित होता है। नमस्कार, आज हम हैं झांसी के मौरानीपुर जिले में। जी हाँ, बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ ये जिला और ये तहसील मौरानीपुर। यहाँ पर हम खड़े हैं और आप की तस्वीर पर गौर करिएगा। सचिन जी, जरा कैमरे का फोकस यहाँ तक लाइए। कम से कम 20 से 30 गाय भूख से तड़प कर मर गई। इसकी जवाबदेही किसकी? पूरे देश में एक राजनीतिक सियासत चली है गायों को बचाने की। तथाकथित गोरक्षक भी हैं, और अगर कोई गाय मारी जाती है तो उसको बचाने के लिए एक आंदोलन भी खड़ा हो जाता है। लेकिन इस मौरानीपुर के इलाके में आप देखें तो न जाने कितनी कब्रें हैं जिन कब्रों में गायें दफन हैं। जी हाँ, और एक गायों के मरने की वजह कोई व्यक्ति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई धर्म नहीं, बल्कि हम ही लोग हैं। और गाय भूख से तड़प कर जान देने को मजबूर हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, सचिन जी जरा कैमरे का फोकस थोड़ा और दूर तक ले जाइए, तो हम नगर पालिका की ही ज़मीन में खड़े हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हम नगर पालिका की ही ज़मीन में खड़े हैं, जहां गायों की रक्षा के लिए इस ज़मीन का आवंटन किया गया, बाकायदा बैरिकेटिंग की गई, और एक आंकड़े के मुताबिक जो यहाँ के कर्मचारी बता रहे हैं कि लगभग 13,000 गायों को इस गौरक्षा में शामिल किया गया, इस बैरिकेटिंग के तहत लाया गया। लेकिन आज की अगर संख्या पर दृष्टि डालें तो महज 800 से 900 गायें ही शेष बची हैं। बाकी इन जो है कब्रिस्तान में दफन हैं, और इसकी जवाबदेही न सरकार लेने को तैयार है न प्रशासन। आखिर गायों पर अत्याचार और गायों पर सियासत सिर्फ संसद तक क्यों सीमित है? लोगों के बीच मौरानीपुर के युवा इस बात से परेशान हैं कि इतनी गाय रोजाना यहाँ मरती हैं, 10 से 15 गाय यहाँ रोज मरती हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। आइए हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? सकरार से हमारे साथ हैं प्रिंस जैन जी, जो खुद भी एक गौशाला चलाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ हैं इस गौशाला में मौरानीपुर के, और इस गायों की कब्र पर खड़े होकर
आज आपको ऐसी सच्चाइयों से अवगत कराएंगे कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा दिल थाम के देखिए, गाय पर सियासत होती है जिस देश में, वहाँ गायों की असली हालत क्या है, बताइए। इस गौशाला का शुभारंभ नगर पालिका के द्वारा 4 जनवरी को किया गया। 15 जनवरी से इसमें गौवंश का लेना शुरू किया गया और उद्घाटन के अवसर पर इसमें बोला गया था कि 15,000 से 18,000 गौवंश इसमें लेने की क्षमता है। यहाँ देखने पर पता चलता है कि ज़मीन तो है, लगभग 70 बीघा ज़मीन पे गौशाला बनाई गई है और इसके अलावा कुछ ज़मीन पे चारा उगाने की भी व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन जो शेड और उनकी लड़ावनी जो चारे के चढ़ने के लिए मतलब दिखाई देती हैं या पानी पीने का साधन, वो ना तो 5,000 गौवंश के लिए पर्याप्त है, वो 2-3 हज़ार गौवंश से अधिक के लिए नहीं है। और उसकी वजह से ये हुआ कि जब चारा इन्होंने डाला तो इस भगदड़ की वजह से रोज़ गायें मरती रहीं। तो 15 जनवरी के बाद से लगातार गायों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। और जो जानकारी मिली और हम लोगों ने आके जानकारी ली तो पता चला कि 50 से लेकर 70 गायें तक रोज़ की मरी। एक गंभीर बात प्रिंस जी, ये नगर पालिका प्रिंस जी के मुताबिक 15 जनवरी को शुरू की गई और आज 19 अप्रैल को महज 3 महीने के अंदर गायों की संख्या 13,000 से घटकर महज 800 तक रह गई है। मतलब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है प्रिंस जी कि 13,000 गायों में से सिर्फ 800 गायें बची, लगभग 12,000 गायें हैं कहाँ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये गौशाला रजिस्टर्ड है, नगर पालिका इसको चला रहा है, बाकायदा कर्मचारी इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है, आखिर गायों की इस हत्या का, इस गायब होने के ऊपर जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार या सियासत या प्रशासन? इसमें नगर पालिका गौशाला 15 तारीख से शुरू होने के बाद महज 2-3 दिन में यहाँ पे 13,000 गौवंश आ गया। पहले शासी अधिकारी का पेपर में बयान आया कि 9,000 गौवंश हो गया है, अब इसके बाद लेने पर रोक लगा दी गई है। 2 दिन बाद देखने को मिला कि 13,000 गौवंश हो गया है और लेने पर रोक लगा दी गई है। यहीं पीछे कुछ स्थान पर गायें की खाल निकाल करके मरी हुई पड़ी पाई गई, पेपर में आया। बाद में किसी ने इस तरह से लिखा कि वो गौशाला में गाय मरने की अफवाह से भागे लोग, और वो देखने में उन्होंने उसकी लिपापोती मामले की इस तरह से कर दी कि वो गौशाला की गाय नहीं थी, अन्य ग्रामीण वहाँ पे डाल गए थे, उसकी खाए लोगों ने निकाल ली है। लेकिन वो सब गौशाला की ही गाय थी। ये लोग यहाँ समाधि नहीं लगाते थे, उसको सीधा पीछे डाल देते थे और चमड़े के ठेकेदार अपना चमड़ा निकाल ले जाते थे। इसके बाद इन्होंने ये समाधि के गड्ढे खोद करके लगाना शुरू कर दिए, तो ये सैकड़ों की संख्या में दिख रहे हैं और कम से कम एक गड्ढे में 50 से लेकर 70 गौवंश इसमें समाहित है। इनको समाधि लगा दी है इन्होंने। एक क्रूरता जो अपनाई गई है इनके द्वारा कि भोजन के अभाव में, इनका कहना था उसी दिन कि 50 कुंटल भूसा, 50 कुंटल हरा चारा, 3 ट्रॉली हरा चारा और 50 कुंटल बीज वाला आलू डाला जा रहा है, जिसको अगर औसत देखा जाए तो 1.5 किलो प्रति गाय को नहीं मिला। और इसकी वजह से भी मतलब उनके प्राण धीरे धीरे वो जर्जर होती गई और मरती गई। अंत में अभी जब फसल कटने के साथ इन्होंने सोचा अब तो इसको छोड़ दो, और छोड़ देने के बाद ये हुआ 500,000 करके इनने निकालना शुरू कर दिया। तो महज 5-7 हज़ार गौवंश तो इनकी समाधियों में समाधिस्थ कर दिए गए हैं। इसके बाद जो कुछ गौवंश बचा था उसको 1,500 करके छोड़ा है, तो वो बाहर जाके मृत हुआ। 12 तारीख के समाचार पत्र में आया कि आसाराम आश्रम के पास 10 गायें मृत अवस्था में मिली। तो उस दिन जानकारी करने पे ये हुआ कि कम से कम नगर में 10 जगह 10-5 इस तरह से 100 के लगभग गौवंश उस दिन मृत अवस्था में मिला, जिसको कि इनको अवगत करा के इन्हीं की जेसीबी से उठवा करके, इनके साधनों से उठवा करके, और हिंदू विवाह वाहिनी, बजरंग दल, अन्य संगठनों ने, गौसेवी संगठनों ने ला करके उनको समाधि कहीं लगवाई, या जो घायल अवस्था में मिली उनको गौशाला में।